पार्ट 17 वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे फॉर ऑल द यूपीएससी अपडेट्स। आई होप आपने अभी तक बैकलॉग क्लियर कर लिया होगा 16 पार्ट्स में, अगर आपको कोई बैकलॉग रहा है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वीडियो रोज आते हैं। और अगर आपने अभी इस सीरीज को देखना शुरू करा है तो इससे पहले 16 लेक्चर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। हर लेक्चर में यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट्स और बेसिक्स आपको मिलेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब कि x मल्टीप्लाई बाय वाई, क्या ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है? और इसके लिए हमारे को दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, स्टेटमेंट कंडीशन 1, स्टेटमेंट कंडीशन 2, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जब भी आपको इस टाइप का पूरा स्टेटमेंट आता है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं या चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको हमेशा क्या करना होता है, अपना पेन चलाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस देखना जरूरी है। अगर कोई और चैप्टर होता तो मैं कहता कि ठीक है आप सीधा सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस में क्या आंसर दिया हुआ है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा 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 पहले ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। वो कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों को एक एक करके प्रयोग करके देखो, उपयोग करके देखो, एक से आंसर निकलेगा और एक से आंसर नहीं निकलेगा। मतलब वो ये बोल रहा है दो में से एक से निकल जाएगा अकेले और एक से अकेले नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। हमारे को प्रूफ क्या करना है कि एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, हमारे को ये निकालना है कंक्रीट आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 1 को अकेले कंसिडर करते हैं। चलिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, क्या मैं इससे बता सकता हूं कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा? नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 1 प्लस 2, दैट इज 3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और ये क्या हो गया? 1 इंटू 2, दैट इज 2, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है तो हमारी कंडीशन फिट बैठती है। लेकिन सपोज करिए एक केस जहां पे मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूं -1 और वाई की वैल्यू ले रहा हूं 2, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 1, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है -2, दैट इज लेस देन जीरो। मतलब कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो इस केस में भी आ रहा है, लेकिन एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है। तो आपको यहां पे ये समझना है कि एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज के लिए एक्स प्लस वाई जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ रहा है। तो हम श्योरिटी से नहीं बता सकते कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वी कैन नॉट टेल विथ श्योरिटी। ठीक है, अब एक बार स्टेटमेंट 2 को अकेले कंसिडर करते हैं। अगर स्टेटमेंट 2 को अकेले लेते हैं, अच्छा देखिए, मैं ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 काट क्यों रहा हूं बार बार? जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि अलोन, अकेले, जब भी इस टाइप से कुछ दिया हो कि आपको अकेले स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, तो आपको एक स्टेटमेंट काटनी पड़ेगी और दूसरी पे ही फोकस करना होगा। अब वो कह रहा है कि ऐसी वैल्यू देखिए जहां पे एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो है। सपोज करिए हम ले लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा? 1 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू 2 थी। अब हमारे को प्रोडक्ट निकालना है। एक्स वाई इज 1 इंटू 2, दैट इज 2, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अब एक काम करते हैं, एक्स और वाई की कोई और वैल्यू लेते हैं। स्टेटमेंट 2 को अभी अकेले ही कंसिडर कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू लेटर से हम -1 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू हम लेटर से 2 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? -1 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज -2 -4 -6, दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है वाली। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स इंटू वाई, दैट इज -1 इंटू 2 -2। इनका प्रोडक्ट अभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो एक केस हमने देखा जहां पे पॉजिटिव आ रहा है, एक केस देखा नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 को अकेले लेते हैं तो भी आंसर नहीं आ रहा, स्टेटमेंट 2 को अकेले लेते हैं तो भी आंसर नहीं आ रहा।
तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या था कि एक स्टेटमेंट को अकेले लोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट को अकेले लोगे तो आंसर नहीं आएगा। हमने देखा दोनों स्टेटमेंट को अकेले अकेले लेने पे आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब आप कहोगे सर ये ऑप्शन ए में देख तो लिया, फर्क क्या ऑप्शन ए और बी में? ऑप्शन ए और बी में फर्क ये है, ऑप्शन ए में वो बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट्स है ना, एक से आ जाएगा एक से नहीं आएगा, या फिर एक से आ जाएगा एक से नहीं आएगा। ऑप्शन बी में वो बोल रहा है कि दोनों को अकेले अकेले ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी हमने देखा कि हम अगर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को अकेले अकेले लेते हैं तो आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है कि अगर आप दोनों को साथ में लेते हो, बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, इट कैन बी आंसर्ड बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द स्टेटमेंट्स अलोन। ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर दोनों को साथ में ले रहे हैं तो आंसर पक्का से आ जाएगा। लेट अस ट्राई। हमारे को दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर वन ले और अब दोनों को साथ में लेना है, मतलब कि जो भी x और y की वैल्यू लोगे वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू वन ले रहे हैं और y की वैल्यू टू ले रहे हैं, तो स्टेटमेंट वन फुलफिल हो रही है, वन प्लस टू इज थ्री, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं वन इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, दैट इज टू माइनस फोर माइनस टू, दैट इज लेस देन जीरो। करेक्ट। ठीक है, तो हमें दिखता है कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों फुलफिल हो रही हैं अगर एक्स वन और वाई टू है। प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहां से प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, थोड़ी और वैल्यूज हिट एंड ट्राई में लेते हैं। लेट अस से एक्स की वैल्यू में ले लेता हूँ माइनस वन और वाई की वैल्यू ले लेता हूँ फाइव, तो इनका प्रोडक्ट आ गया माइनस फाइव। ठीक है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में वैल्यूज डालते हैं। एक्स प्लस वाई कितना हो गया, माइनस वन प्लस फाइव, दैट इज फोर, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट वन फुलफिल हो रही है। स्टेटमेंट टू माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव स्क्वायर, दैट इज माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन, दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट टू भी फुलफिल हो रही है। स्टेटमेंट वन और टू को अगर हम साथ में लेते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन हमारे पास अब आंसर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब कि हमारे पास कोई कंसिस्टेंट आंसर नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब कि हम दोनों स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो इस वजह से आपका आंसर हो गया डी, दैट इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स यू कैन नॉट टेल वेदर एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था आपका पहला क्वेश्चन आज का। मेरे को कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन कैसा लगा और क्या आपसे सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, और क्या मुझे ऐसे और क्वेश्चंस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने खुद बनाया पूरे तरीके से, आपको गूगल या किसी किताब में कहीं पे नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, स्टेटमेंट ज़्यादा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी ज़्यादा हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट में मेंशन करेंगे। इन द एक्सप्रेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर, कह रहे क्या ये पॉजिटिव है? ठीक है, कंडीशंस दी हुई हैं, मॉड एक्स मॉड वाई और मॉड जेड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, एंड इनकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। मॉड का मतलब होता है कि अगर हम माइनस सिक्स का मॉड लेते हैं तो इसका मतलब होता है सिक्स। अगर हम माइनस हंड्रेड का मॉड लेते हैं इसका मतलब होता है हंड्रेड। अगर हम माइनस ट्वेंटी का मॉड लेते हैं इसका मतलब होता है ट्वेंटी। बेसिकली मॉड का मतलब होता है कि आप साइन हटा रहे हो आगे से और सिर्फ जो वैल्यू है उसे कंसिडर कर रहे हो। कि अगर आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मॉड ऑपरेशन से, मॉड्यूलस ऑपरेशन से वो नेगेटिव साइन जो होता है वो हट जाता है और जो वैल्यू होती है सिर्फ वो बचती है। तो वो कह रहा है कि मॉड एक्स मॉड वाई और मॉड जेड तीनों अलग अलग होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। राइट, ठीक है। स्टेटमेंट वन दी हुई है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, स्टेटमेंट टू इज जेड प्लस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्टेटमेंट थ्री दी हुई है मॉड वाई माइनस लेस देन मॉड जेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शंस के थ्रू चलना बेहतर रहता है। तो हम पहले ऑप्शंस देखते हैं ए बी सी डी और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग two of the statements individually but cannot be answered using the other statement alone.
वो ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स को अलोन अलोन कंसिडर करें तो आंसर आएगा, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट को अलोन कंसिडर करें तो आंसर नहीं आएगा। मतलब कि हमारे को तीनों को अलोन कंसिडर करके देखना है और फिर ये बताना है कि क्या दो स्टेटमेंट्स को अलोन कंसिडर करने से आंसर आ रहा है और तीसरे से नहीं आ रहा। क्योंकि उसने क्या लिखा है, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब है यहाँ पे कि दो स्टेटमेंट्स को अलग अलग कंसिडर करना है। यहां पे टू स्टेटमेंट्स टुगेदर नहीं लिखा, यहां पे लिखा टू स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली। फोकस अपॉन द वर्ड इंडिविजुअली, राइट। सबसे पहले स्टेटमेंट वन को अकेले कंसिडर करते हैं। x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो, ऐसी कोई भी वैल्यू लेनी है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, कि x जीरो से बड़ा और y जीरो से कम हो। तो लेट से x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू लेट से -5 ले लेते हैं। अब हमारे को बताना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नहीं। z की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, लेट से 1, क्योंकि हमारे को z के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है, तीनों अलग होने चाहिए, बस हमारे को पता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 2 डाली तो ये आता है 2 2 4 4 16 -25 प्लस 3 इंटू 1, मतलब कि 19 -25 -6, यार -6 विच इज लेस देन जीरो। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट वन में जहां पर हम x और y की अलग अलग वैल्यू यूज करके इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना सकते हैं। तो नहीं, कंपल्सरली, मैंडेटरीली ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव नहीं है, हम इसको आंसर नहीं बता पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे और भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट से x की वैल्यू मैं 20 ले लेता हूँ और y की वैल्यू सिंपली -1 ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 20 स्क्वायर, दैट इज 1600, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 4 1600, माइनस y का स्क्वायर 1, लेट अस से z की वैल्यू 2 है, 2 2 4 4 3 12 प्लस 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 1611 विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने ऐसा केस भी देख लिया जहां पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है और मैंने ऐसा केस भी देख लिया जहां पे एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब मैं इसको श्योरिटी से नहीं बता पा रहा हूं कि स्टेटमेंट वन का इस्तेमाल करके अकेले अलोन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मैं स्टेटमेंट वन से तो अकेले नहीं बता पा रहा। ठीक है, स्टेटमेंट टू को अकेले कंसिडर कर लेते हैं। z प्लस 2xy शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहां पे भी रैंडम वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी। लेट अस से z की वैल्यू मैं ले लेता हूं -2, x की वैल्यू ले लेते हैं -5, y की वैल्यू ले लेते हैं -10 या -100। ठीक है, हमें दिख रहा है -z प्लस 2xy, -z हो गया -2 प्लस 2xy कितना हो गया, प्लस 2 इंटू 500 -2 प्लस 1000, दैट इज 998। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो हमारी ये तीन वैल्यूज हो गई जो कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, -5, 5 5 से 25, 25 4 100, माइनस वाई स्क्वायर, अब y क्या है 100, प्लस 3z स्क्वायर, z की वैल्यू है -2, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब आप ये समझिए यहाँ पे कि हमारे को आंसर आ रहा है 10,000 -10,000 प्लस 112, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ये पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास एक केस आ गया जहां पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब हम इसको पॉजिटिव साबित करने की कोशिश करते हैं एक बारी। लेट अस से z की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं और लेट अस से z की वैल्यू 5 ले लेता हूं, x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, y की वैल्यू 1 ले लेता हूं। तो हमारे पास z प्लस 2xy तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 9, इट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी, 4x स्क्वायर, 4 इंटू 4 -1 प्लस 75, 91 -1, दैट इज 90, ग्रेटर देन जीरो। तो हमने ऐसे केसेस देख लिए जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। मतलब मैं श्योरिटी से बता ही नहीं सकता कि ये वाली स्टेटमेंट को यूज करके जो हमारा इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो मतलब स्टेटमेंट वन को अकेले यूज करके भी आंसर नहीं आया, स्टेटमेंट टू को अकेले यूज करके भी आंसर नहीं आया। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए क्या बोल रहा था कि ऊपर दी गई तीन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट्स को अगर आप अकेले अकेले यूज करते हो तो आंसर आएगा, एक स्टेटमेंट को अकेले यूज करने पर आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि देखिए तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं,
उसमें से 2 स्टेटमेंट को अकेले-अकेले यूज़ करके देख लिया, आंसर नहीं आया। अब भले ही एक को अकेले यूज़ करके आंसर आ भी जाए, लेकिन ऑप्शन ए की कंडीशन तो वायलेट हो ही गई ना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा था? 2 स्टेटमेंट्स को अकेले कंसीडर करो, आंसर आएगा। हमने 2 को कंसीडर करा, नहीं आया। अब बची तो एक ही। तो ऑप्शन ए की कंडीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है? तो ऑप्शन ए गया। स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर नहीं आया, स्टेटमेंट 2 अलोन से आंसर नहीं आया। अब वो क्या बोला? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली यूजिंग द वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। कह रहा है कि तीनों में से किसी एक को भी अलोन यूज करके आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 को अकेले यूज करके देख लिया, आंसर नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट 2 को अकेले यूज करके देख लिया, आंसर नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट 3 को अकेले यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ मॉड वाई लेस देन मॉड जेड। सबसे पहले समझते हैं मॉड का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आपने लिया y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 3। मतलब मॉड ऑफ -5 इज लेस देन मॉड ऑफ 3। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ -5 होता है 5 एंड 5 इज नॉट लेस देन 3। मॉड का मतलब होता है कि वो नेगेटिव साइन हटा देता है। अगर आप ले रहे हो z की वैल्यू 50 और आप y की वैल्यू ले रहे हो -2, तो -2 का मॉड इज लेस देन 50 का मॉड, दैट इज 2 इज लेस देन 50। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि हाँ 2 जो है वो 50 से कम है, बिल्कुल सही है। तो मॉड्यूलस ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप जो है नेगेटिव साइन हटाने की बात कर रहे हो। ठीक है, अब उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट 3 की कंडीशंस लेते हैं। तो लेट अस से हम यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते हैं -2 और z की वैल्यू ले लेते हैं 3, क्योंकि हमारे को दिया हुआ है कि मॉड y शुड बी लेस देन मॉड z। तो मॉड y करेंगे तो 2 आएगा, मॉड z 3 आएगा। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 लेट अस से, वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इंटू 1 -4 प्लस 3 इंटू 9, दैट इज 27 प्लस 4 माइनस 4, दैट इज 27 ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू अज्यूम करके देख लेते हैं। कोई लेट अस से y की वैल्यू हमने ले ली 10, z की वैल्यू हमने ले ली 11, x की वैल्यू लेट अस से 1 ले ली। ठीक है, 4x स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 100 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इंटू 3 363 363। तो अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे वाई जेड की कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब कि इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे को श्योरिटी से मिल रहा है अगर हम स्टेटमेंट 3 को अकेले कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि किसी भी एक स्टेटमेंट को अकेले कंसिडर कर लो तो आंसर आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट 3 को अगर अकेले कंसिडर कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ओनली 2 स्टेटमेंट्स टुगेदर। गलत। कह रहा है सिर्फ जब आप 2 स्टेटमेंट्स को साथ में कंसिडर करोगे आंसर तभी आएगा। गलत है बिल्कुल, हमने तो एक स्टेटमेंट को अकेले कंसिडर करा तो भी आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है कि 2 स्टेटमेंट को कंसिडर करने पे ही आंसर आएगा। नहीं, एक को कंसिडर करने पे भी आ रहा है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर। कह रहा है किसी भी हाल में आंसर निकल ही नहीं सकता, हमने निकाल दिया। जब हम स्टेटमेंट 3 को अलोन कंसिडर कर रहे थे हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपको काफी क्लोज लगेंगे, लेकिन उनमें वेल सूटेड ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि सी वाले में वर्ड आ गया ओनली, कि अगर आप आंसर निकालना चाहते हो तो आपको 2 स्टेटमेंट एक साथ कंसिडर करने ही पड़ेंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट को कंसिडर करके आंसर नहीं आएगा, जो कि गलत है। हमने एक स्टेटमेंट को कंसिडर करके आंसर निकाल दिया है। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये वर्ड दिया हुआ मीडो और इसका कोड दिया हुआ BFNVNC। इसमें लॉजिक ये लगता है कि पहले 3 अल्फाबेट्स को फ्लिप करिए और +1 कर दीजिए। M+1, E+1, A+1। फिर बाद वाले 3 लीजिए और इनमें से -1 कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक कोड बन गया। ठीक है, कह रहा है कॉर्नर का क्या होगा? पहले 3 को लेके फ्लिप करके +1, मतलब कि DPS, इसको फ्लिप करेंगे -1 MDQ, SPD QDM आंसर है सी। कमेंट में बताएंगे आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और कौन से वीक एरियाज हैं आपके। लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए।